चलिए ठीक है, पीछे का समझ में आ गया होगा। अब हम ध्यान देते हैं आगे। आगे हम ध्यान देंगे कथम। ठीक है, किम कति किम कुत्र कति कदा कुतः, ये 5 हमने कर ली है। 6th जो हम करें वो है कथम। कथम अर्थात वेरी गुड, कैसे, सही बताया एकदम। ठीक है, जिसने बता दिया उनके लिए। अब देखिए हम कहें तुम कैसे हो, सरल। ठीक है, यदि आपने शॉर्ट देखी है तो आपको पता होगा। ठीक है, त्वम कैसे अर्थात कथम, कथम हो अर्थात असि। तुम कैसे हो, त्वम के साथ क्या लगेगा, असि लगेगा। ठीक है, तुम कैसे हो। यदि हम पूछे आप कैसे हो, तुम के स्थान पर हम बहुत ज्यादा सम्मान दें, बहुत अधिक सम्मान दें, और हम पूछे आप कैसे हो, तो हम क्या कहेंगे, आप कैसे हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, भवान कथम अस्ति। ठीक है, या हमें कहना हो कैसे हो, बस कैसे हो। ठीक है, या फिर कैसी हो, कैसी है तो कथम अस्ति। समझ रहे हैं आप। देखिए हमने क्या लिया, तुम कैसे हो, त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। अब जवाब में क्या देंगे, अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूं। परंतु हम बात कर रहे हैं प्रश्न की, तुम कैसे हो, तो क्या हुआ, कथम का प्रयोग किया है हमने कैसे के लिए। जब हमें प्रश्न करना हो कैसे, तो हम क्या कहेंगे, कथम। ठीक है, कथम कैसे। अब इससे अतिरिक्त भी और भी हो सकता है भाई, हो सकता है कथम धावती, कैसे दौड़ते हो। त्वम कथम असि, तुम कैसे हो। भवान कथम असि, आप कैसे हैं। कथम अस्ति, कैसी है अथवा कैसे हो। बात है कि कैसी है अथवा कैसा है। कथम अस्ति। जवाब यदि हम ध्यान दें, जवाब क्या होगा, सम्यक सम्यक अस्मि। क्या बोध दे रहा है, अस्मि, अस्मि मैं का बोध दे रहा है, मैं ठीक हूं। अस्मि मैं ठीक हूं, या आप लगा सकते हैं यहां अहम सम्यक अस्मि, मैं ठीक हूं। आप ये ना बोलकर इतना भी बोलेंगे तो भी क्या होगा, खुद ब खुद वो मैं का बोध दे देगा। सम्यक अस्मि, ठीक हूँ। पठामी, पढ़ती हूँ। गच्छामी, जाती हूँ। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आप पूरा ना भी करें तो भी हो जाएगा। इतना भी आपने ध्यान दिया। अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि यदि हमें कहना हो शेर कैसे कैसे गर्जता है। ठीक है, गर्जता है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, शेर अर्थात सिंह। ठीक है, सिंह। कैसे अर्थात कथम, राइट, कथम। और गरजता है, हमने पीछे भी ध्यान दिया था इसी तरह के एक प्रश्न पर, सिंह कथम गरजती, गरजती। शेर कैसे गरजता है या फिर गरजता है। गरजता है जब हम बोलेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा, गरजता, गरजता है, ये नहीं, ये ज्यादा उचित है, गरजता है। ठीक है, सिंह कथम गरजती, शेर कैसे गरजता है। उत्तर क्या होगा, जोर से गरजता है। तो क्या लिखेंगे हम, सिंह उच्चई, उच्चई गरजती, ऊंचा गरजता है या जोर से गरजता है। ठीक है, ऐसे ही होगा यदि हो अश्वः कथम धावती, अश्वः कथम धावती, घोड़ा कैसे दौड़ता है। ठीक है, राइट, अश्वः कथम धावती, घोड़ा कैसे दौड़ता। अब यही हमें पूछना हो कि जो हाथी है, हाथी कैसे चलता है। ठीक है, तो हम हाथी को सीधा ही संस्कृत ही लिख दें, है ना, थोड़ा सा स्थान की समस्या हो गई है यहाँ। हाथी अर्थात गजः, कैसे अर्थात कथम, राइट, यही होगा कथम। और हमने क्या कहा, चलता है, कथम चलती, कथम चलती, कथम कैसे चलता है। अब हाथी कैसे चलता है बताइए,
मंदम मंदम, धीरे धीरे, ठीक है। क्या लिख देंगे हम? गजः मंदम। आप मंदम लिख दिए, मंदम चलती, या आप लिख दिए मंदम मंदम चलती, धीरे धीरे चलता है, ठीक है। आप पर डिपेंड करता है, आपको सिर्फ एक बार कहना है अथवा 2 बार कहना है। जैसे आपको उचित लगे वैसा आप कह सकते हैं। इस तरह हम कथम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 1-2 और देखेंगे उदाहरण, फिर आगे हम अगला किमर्थम पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए फटाफट देखते हैं, आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। यान, यान नहीं होगा, ये यानम है। यानम कथम गच्छति। यान जो कोई भी यान हो सकता है, कोई भी वाहन जो है कैसे जाता है। यानम कथम गच्छति, यान कैसे जाता है, कोई भी वाहन हो, वाहन कैसे जाता है। अब कहा वेग से, तो कथम के लिए जब हमने कहा कथम कैसे जाता है, तो वेग अर्थात वेगेन, तेजी से जाता है, ठीक है। क्या होगा? वेगेन गच्छति, वेग से जाता है। युवती कथम कार्यम करोति, जो युवती है, लड़की है, कैसे कार्य करती है। उन्होंने कहा जल्दी से। अब देखिए तेजी से और जल्दी से में अंतर है। युवती डैश डैश, हमने यहाँ अगर प्रश्न बनाए तो कथम लगाएंगे, कथम कार्यम करोति, युवती कैसे कार्य करती है। अब वो कह रहे हैं जल्दी से कार्य करती है, अब वेगेन नहीं लगाएंगे हम, जल्दी से अर्थात शीघ्रम, ठीक है। शीघ्रम, शीघ्रम कार्यम करोति, युवती जल्दी से कार्य करती है। अद्य वातावरणम कथम अस्ति, आज वातावरण कैसा है, आज वातावरण कैसा है। आप पूछ रहे हैं कैसा है और कहा है ठीक है, तो अद्य वातावरणम सम्यक अस्ति, सम्यक अस्ति। कहाँ हम ये लगा रहे हैं? जहां पर पूछा जा रहा है कैसा, हालात पूछे जा रहे हैं कैसे हैं, कैसे वह जाता है, कैसे वह कार्य करती है। तो क्या कहा गया? वेग से जाता है, वेगेन। शीघ्रम कार्यम करोति, तेजी से या जल्दी से कार्य कर, तेजी से नहीं जल्दी से कार्य करती है। सम्यक अस्ति, ठीक है। वातावरणम, वातावरण ठीक है। अहम कथम कार्यम करोति, मैं कैसे कार्य करता हूँ। अब वो कह रहा है, अभी तो हमने कहा युवती जो है वो जल्दी से कार्य करती है, लेकिन अब कहा गया है अहम कथम कार्यम करोति, मैं कैसे कार्य करता हूं। कहा है विश्वास से, विश्वास अथवा आत्मविश्वास। अब आत्मविश्वास के लिए हम क्या लगाएंगे? आत्मविश्वासेन, आत्मविश्वास के बाद ये यहां पर आ गया, ठीक है, ये न यहां पर है। आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास से, ठीक है। क्या है? आत्मविश्वास से कार्य करता हूं मैं। अहम आत्मविश्वासेन कार्यम करोमि, मैं आत्मविश्वास से कार्य करता हूं, ये कहा गया है। देखिए अब ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। विश्वासेन कार्यम करोमि, विश्वास से कार्य करता हूं, ठीक है। यदि आपको कहना हो तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तो हम कैसे कहेंगे? वही तुम्हारे का क्या होगा? तव स्वास्थ्य, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम। और कैसा अर्थात कथम अस्ति, कैसा है, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। अब कोई कहे सम्यक अस्ति, ठीक है, कोई कहे सम्यक नास्ति, वो उन पर डिपेंड करता है। अगर ठीक है तो सम्यक अस्ति, नहीं है तो सम्यक नास्ति। अद्य सम्यक नास्ति, आज ठीक नहीं है। श्वः सम्यक ना आसीत, कल ठीक नहीं था। अद्य सम्यक अस्ति, आज ठीक है, ठीक है। इस तरह आप क्या करेंगे? कथम शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। कथम के बाद है आपका किमर्थम। किमर्थम अर्थात क्या है? किमर्थम का अर्थ जल्दी जल्दी सोचिए। बहुत सम्यक उनके लिए जिन्होंने सोच करके सही जवाब दे दिया है और जिन्होंने प्रयास किया उनके लिए सम्यक, और जिनका गलत हो गया है उनके लिए कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करें, ठीक है। किमर्थम, देखिए ये है किम अर्थम, किमर्थम, ठीक है। इससे संबंधित हम क्या देखने वाले हैं? अब देखेंगे इससे संबंधित उदाहरण। हम पहले लिख लेते हैं ताकि समय कम लगे। चलिए देखिए आ गया है। चलिए आगे ध्यान देते हैं। किमर्थम, किस लिए। पहले तो इतना बड़ा सेंटेंस देकर के आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। बहुत छोटा सा, हम आराम आराम से कर लेंगे इसे भी, ठीक है। आप विद्यालय किस लिए जाते हैं? कहा गया है कि आप विद्यालय किस लिए जाते हैं। किस लिए कहा हमें पहले ही पता चल चुका है, किमर्थम है।
आप जाते हैं अर्थात पुल्लिंग में जा रहा है तो क्या होगा? भवान, भवान विद्यालय, विद्यालय को जाया जा रहा है तो विद्यालयम। पूछा गया किस लिए? किस लिए अर्थात किमर्थम, किमर्थम। जाते हैं, जाते हैं अर्थात सरल है, हमें पता है प्रथमा एक वचन अर्थात गच्छति। क्या होगा? गच्छति। आप विद्यालय किस लिए जाते हैं? भवान विद्यालयम किमर्थम गच्छति। आप विद्यालय किस लिए जाते हैं? मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूं। अब क्या कहा गया? भाई पढ़ने के लिए जा रहा है यानी कि किसी छात्र से पूछा गया है। ठीक है, अगर आप इसे वह कर देंगे तो वह में भी ले लेते हैं। चलिए वह हो गया है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ये हो जाए तो वह के लिए क्या होगा? सह। मैं के लिए अहम, पढ़ने के लिए। अब पढ़ने का पठ धातु होती है पढ़ना अर्थात पठ धातु, पढ़ने के लिए अर्थात पठनार्थम। इस पर ध्यान देना है आपको। क्या है? पठनार्थम, पढ़ने के लिए। अब आपने ध्यान दिया किम का मतलब होता है क्या? अर्थम। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया किस लिए? पठन। और यहाँ पर भी आ गया अर्थम। हमें पता है क्या कि पठन और अर्थम जुड़ा है पठनार्थम। पठनार्थम पढ़ने के लिए विद्यालयम गच्छामि, गच्छामि क्योंकि हमने अहम के लिए कहा, लेकिन सह के लिए भी लिखा हुआ है तो क्या आएगा? गच्छति। ठीक है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो आपको भी समझ रही है। जिस समय हम सह कह रहे हैं गच्छति, सा कह रहे हैं तो गच्छति, अहम कह रहे हैं गच्छामि। ठीक है, यदि त्वम कहते तो क्या होता? त्वम में गच्छसि होता है यहाँ पर। ठीक है, पठनार्थम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, चाहे आप आगे सह लगाएं, सा लगाएं, अहम लगाएं, त्वम लगाएं, कुछ भी लगाएं, पठनार्थम ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये समझा आपने। चलिए आगे देखते हैं इसके अतिरिक्त। यदि कहें तुम बाजार किस लिए जाते हो तो क्या होगा? तुम का त्वम, बाजार को जाना है तो आपणम, आपणम। किमर्थम किस लिए, राइट? किमर्थम जाते हो, तुम के साथ गच्छसि। तुम आपणम किस लिए जाते हो? बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सरलता से समझेगी। देखिए, बलम किमर्थम भवति, बल किस लिए होता है? बलम रक्षणाय भवति, रक्षा के लिए होता है। समझ रहे हैं? सीधा संस्कृत लिखा गया है क्योंकि हिंदी में सिर्फ दो ही सेंटेंस आ पाते हैं। बलम, बल, रक्षणाय भवति, रक्षा के लिए, रक्षणाय अर्थात रक्षा के लिए। के लिए यहाँ पर चतुर्थी का बहुत प्रयोग होता है, रक्षा के लिए। ठीक है, रक्षा के लिए भवति होता है। ये भवति, ये भवति है, वो भवति आप वाला भवति हुआ था। ठीक है, शिशुः भोजनाय रोदति, शिशुः अर्थात बालक, जो छोटा बच्चा है, शिशु है, वह भोजनाय भोजन के लिए, भोजनाय चतुर्थी विभक्ति, भोजन भोजन के लिए, रोदिति रोता है। शिशुः किमर्थम रोदति, शिशु किमर्थम किस लिए, रोदति रोता है। शिशुः भोजनाय भोजन के लिए, रोदति रोता है। सः पूजार्थम मंदिरम गच्छति, वह किमर्थम किस लिए, मंदिरम मंदिर को, गच्छति अर्थात जाती है, जाता है। सह है वहां, सा नहीं है, क्षम्यताम। सह पूजार्थम मंदिरम गच्छति, वह पूजा के लिए मंदिर को जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या है? पूजार्थम, भोजनाय, रक्षणाय। ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति लगी है और अर्थम लग रहा है।
यहाँ पर। तो क्या हो रहा है, किमर्थम का जब भी प्रयोग किया जाए, किमर्थम से जब प्रश्न पूछा जाए, मोस्टली चतुर्थी विभक्ति होगी और क्या होगा, पूजार्थम, अर्थम, इसी तरह से उसका क्या होगा, उत्तर होगा। या कह दिया जाए, यदि कहा जाता वह कार्य के लिए कार्यालय जाती है, ठीक है, ये होता तो क्या उत्तर होता, सा कार्यार्थम, 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 कार्यार्थम कार्यालयम, कार्यालयम गच्छति। तो क्या होता, कार्यार्थम, कार्यार्थम अर्थात कार्य के लिए, कार्यालयम कार्यालय को जाती है। क्या कहा गया, सह पूजार्थम, पूजा के लिए, वह पूजा के लिए मंदिर जाता है, और वह कार्यार्थम अर्थात कार्य के लिए कार्यालयम जाती है। यदि इसी को प्रश्न करना हो तो सा किमर्थम कार्यालयम गच्छति, वह किस लिए कार्यालय जाती है, तो सा कार्यार्थम कार्यालयम गच्छति, कार्य को करने के लिए या कार्य के लिए कहाँ जाती है, कार्यालय जाती है, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं इसके अतिरिक्त। अब देखिए, यदि ये ना हो, इसके अतिरिक्त हो, यदि इसके अतिरिक्त हो, बालक किस लिए विद्यालय जाता है। अब क्या कहा गया कि बालक किस लिए विद्यालय जाता है, प्रश्न है। तो बालक मतलब बालकः, किस लिए, सरल है, किमर्थम लगाएंगे, किमर्थम विद्यालयम गच्छति। अब देखिए, ये नहीं सोचना है बहुत बड़ा है तो बहुत कठिन है, कठिन कुछ नहीं है। बालकः विद्यालयम गच्छति, बालक विद्यालय को जाता है। अब हमने जरा सा एक और लगा दिया है कि किमर्थम, किस लिए जाता है। अब सोच रहे हैं कि भाई बालक विद्यालय तो जाए लेकिन किस लिए जाए, ये बात कैसे कहें, तो बालकः किमर्थम विद्यालयम गच्छति, बालक किस लिए विद्यालय जाता है। अब कह रहे हैं कि बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो बालकः पठनार्थम, क्या होगा, पठनार्थम विद्यालयम गच्छति, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। यदि कहा जाए राम नहीं लेते हैं, रमेश किस लिए बाजार जाता है। भाई जा सकता है कोई भी व्यक्ति, और हम देख रहे हैं कोई जा रहा है तो हमने पूछा रमेश किस लिए बाजार जाता है, तो कैसे बनेगा, सरल है, रमेशः, पहले आप बनाए फटाफट, रमेशः किस लिए, पता है, वेरी गुड, बाजार को जाता है, बाजार जाता है, सरल है, पहले भी आप बहुत बार बना चुके हैं, फटाफट बनाए, बन गया है पक्का। चले आगे, रमेशः किमर्थम, किस लिए, किमर्थम, किमर्थम, और बाजार को जाता है अर्थात आपणम, आपणम गच्छति, रमेश किस लिए बाजार जाता है। अब ये कहा गया है कि रमेश किमर्थम, रमेशः किमर्थम आपणम गच्छति, रमेश किस लिए बाजार जाता है। यदि हमें कहना हो रमेश घूमने के लिए बाजार जाता है, खरीदना नहीं है उसे कुछ, सिर्फ घूमना है, तो हम कैसे कहेंगे, रमेशः घूमना अर्थात भ्रमणार्थम, क्या होगा, भ्रमणार्थम, भ्रमणार्थम आपणम, आपणम गच्छति, महेशः भ्रमणार्थम आपणम गच्छति, भ्रमण के लिए, घूमने के लिए बाजार जाता है, वस्त्र नहीं खरीदने हैं उसे कोई भी, ठीक है, इस तरह बनेगा। यदि इसके अतिरिक्त हमें बताना हो कि साधु किस लिए तप करता है, तो कैसे लिखेंगे हम, बताइए कैसे लिखेंगे हम इसे, यही लिखना हो, साधुः किमर्थम तपस्याः करोति, साधु किस लिए
तपस्या करता है, ये प्रश्न है, तो हम कैसे कहेंगे? साधु, यदि साधु किस लिए तपस्या करते हैं? मोक्ष के लिए, राइट। तो क्या होगा? मोक्षार्थम, मोक्ष चाहिए है उन्हें, इसलिए मोक्षार्थम तपस्या करोति, तपस्या करोति, तपस्या करता है। किस लिए करता है? मोक्षार्थम। किमर्थम, हमेशा ध्यान रखिए जब हम किमर्थम से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो या तो उसमें अर्थम लगाना होगा आपको, अथवा आपको डेफिनेटली चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह आपके क्या होंगे? किमर्थम के प्रयोग बनेंगे। अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक जो हमने देखा है वो क्या किया हमने? वो किया है किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम, राइट। आज के चैप्टर में आपने ये सभी प्रश्न किस तरह बनते हैं ये ध्यान दिया। किम अर्थात इसका हिंदी अर्थ आप लिखेंगे कमेंट सेशन में, यही आपका गृह कार्य आज। कुत्र, इससे संबंधित अर्थ क्या है वो लिखेंगे, सिर्फ अर्थ लिखना है। आप इनसे संबंधित वाक्य और नवीन वाक्य अपनी जो आपकी कार्य पुस्तिका है उसमें करें, लेकिन ये ध्यान रखें कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें ऊपर ही डालें किम। किम से संबंधित यहाँ प्रश्न होंगे और उनसे संबंधित उत्तर होंगे। नेक्स्ट पेज पर आप क्या डालेंगे? कुत्र, कुत्र अर्थात कहाँ। कति, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, कति, कदा, कुतः, कथम और किमर्थम। उम्मीद करते हैं आपको इन सब के अर्थ अच्छे से पता चल गए होंगे। किम, कुत्र, कति काउंटिंग में आएगा, कदा कब हम नहीं बताएंगे, ऐसे सारे हम ही बता देंगे, ठीक है। तो ये है आपका किम, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथम, किमर्थम। इन सब का अर्थ क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में गृह कार्य के लिए लिखेंगे। यदि कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा देंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।